क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। अब आज हम इस क्लास में 45 डिग्री और 90 डिग्री के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से साइन 45, cos 45 और साइन 90 और cos 90 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम थीटा इज इक्वल टू 45 यानी कि 45 डिग्री की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 45, हमें इसमें साइन 45, कॉस 45 इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। बाकी की भी वैल्यूज हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना है कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो ये सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये ए बी सी है, ये बी पे हमारा 90 डिग्री है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि ए सी के बराबर तो बाकी दोनों साइड्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इन्हीं दोनों साइड को आपस में बराबर होना पड़ेगा अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। अब देखो इसमें हम क्या करें, अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें कि ये दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, तो देखो चूंकि ये दो साइड इक्वल है तो दोनों के आमने सामने का जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा था एक थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये चूंकि ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम क्या करें, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्लियर? तो यहां से थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180 और ये प्लस 90 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? तो थीटा आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का। इसका मतलब ये एंगल में हमारा 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब हमें 45 डिग्री का निकालना है, तो अब इसके लिए हम क्या करें, देखो चूंकि ये 45 डिग्री तो आ गया हमारा, ये दोनों एंगल्स हमारे 45 डिग्री के होंगे। अब इसके बाद चूंकि ये दोनों साइड्स को यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को हमने इक्वल माना है, तो सपोज इन दोनों को हमने ए और ए मान लिया। परपेंडिकुलर का लेंथ भी हमारा ए है और बेस भी हमारा ए ही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस हाइपोटेन्यूज को निकालें। अब हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। तो यहां से AC इज इक्वल टू आ जाएगा, ये A स्क्वायर का A बाहर आएगा और ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद AC आ गया हमारा A रूट 2, तो ये AC है हमारा हाइपोटेन्यूज A रूट 2। क्लियर? अब देखो हमें चाहिए था क्या, sin 45
इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 45, ये भी है ये भी है, दोनों में से तुम किसी को भी यूज करो। सपोज हमने इस 45 डिग्री का यूज किया, तो इसके ऑपोजिट साइड ये जो है साइड ए बी, यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए रूट 2, ए अपॉन ए रूट 2, ए से ए एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो अब साइन थीटा है तो ये थीटा की जगह 45 हमको लिखना चाहिए था, 45, ठीक ना। तो साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ये साइन 45 की वैल्यू होगी। क्लियर। अब सेम चीज अब हम cos 45 भी निकालें, तो cos 45, क्योंकि हमें cos थीटा मालूम है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 45 के लिए बेस हमारा हो जाएगा ये BC और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ये AC। तो cos 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC हमारा बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा BC की जगह पे A अपॉन AC की जगह पे A रूट 2। तो A से ये A एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। क्लियर। अब इसी तरह अगर हम tan 45 की बात करें, cosec 45 की बात करें, तो सब सेम फॉर्मूले से आ जाएगा। tan 45 अगर आपको निकालना हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा a है, बेस भी हमारा a है, तो a अपॉन a कैंसिल हो जाएगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह अगर हम cosec 45 की बात करें, तो cosec 45 cosec थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है cosec। ठीक है, तो साइन की जब वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, तो cosec 45 क्या होगा, इसी को उल्टा कर देंगे बस, रूट 2 हो जाएगा। फिर sec 45 कितना होगा, sec 45 cos 45 का उल्टा, तो cos 45 भी 1 बाई रूट 2 है, इसको भी उल्टा कर देंगे तो रूट 2 आ जाएगा, यानी कि sec 45 हमारा रूट 2 होगा। और cot 45 किसका रेसिप्रोकल होता है, tan 45 का, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो cot 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अगर उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो वो भी हमारा 1 ही रहेगा, यानी कि cot 45 भी हमारा 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो स्टैंडर्ड एंगल्स है हमारे एक्यूट एंगल्स, उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा 45 डिग्री का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री वाला। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें देखो क्या होगा, जैसा हमने 0 डिग्री के लिए किया था, 0 डिग्री में हमने क्या किया था कि एक हमने रे लिया था, उसको सपोज हमने नाम दे दिया OA, और इस OA को रेडियस मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे कि इस OA को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा रे सपोज एट t इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इनिशियली हमारा रे यहां पे है। क्लियर। सपोज आफ्टर टाइम t ये जो रे है वो यहां पे पहुंच गया B पे, तो ये एंगल हमारा θ
थीटा हो गया। क्लियर? अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज इसको मैं नाम दे दिया सी, ये किसी टाइम टी पे है, थोड़ी देर बाद यहां पे तो उसका परपेंडिकुलर ये बीसी हो जाएगा और बेस हमारा ओसी हो जाएगा। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ओसीबी की बात करेंगे। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम ये जो रे ओबी है वो अगर थोड़ी देर के बाद सपोज यहां पे आ गया, सपोज डी पे आ गया, इसको अगर हम ज्वाइन करें ये हमारा रे हो जाएगा और ये हमारा पूरा का पूरा एंगल थीटा होगा उस केस में। और अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज इसको हम नाम दे दिया ई, तो ये डी ई हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ओ ई हमारा बेस हो जाएगा। किस ट्रायंगल के लिए? ओ ई डी के लिए। ठीक है? तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम ये जो रे है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसका जो ये हाइट है परपेंडिकुलर, वो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, और अगर थोड़ा सा और आगे करेंगे तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है? परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो घट रहा है। जैसे पहले ये जो ओसीबी जो ट्रायंगल है इसमें बेस हमारा ओसी है, अब जब ये और थोड़ा सा ऊपर उठा तो अब मेरा बेस ओई हो गया, ये घट गया मेरा बेस। ठीक है? अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाए तो बेस हमारा फिर से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद अगर हम इस ओडी को एकदम स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ले लें, 90 डिग्री पे अगर हम ले लें तो ये जो हाइपोटेन्यूज और ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों पूरी की पूरी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों सेम लाइन में हो जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा ये जो डी परपेंडिकुलर है वो भी इधर इस तरफ ओ की तरफ खिसकता जाएगा, यानी कि बेस जो है इसका कम होता जाएगा। और जब ये पूरी तरह से 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो बेस है उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि जो ई है वो ओ पे आ जाएगा। और जैसे ही ई जो है ओ पे आ जाएगा तो हमारा जो ट्रायंगल है वो उसका जो बेस होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके हाइपोटेन्यूज के ही बराबर होगा। क्लियर? अगर हम इसको सपोज नाम दे दें एफ, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो अब इस केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है वही हमारा हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? और जो बेस है हमारा वो 0 है। क्लियर है ना? अब इसके बाद हम साइन 90 और कॉस 90 को लिखते हैं। साइन 90 इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने अभी बताया कि जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो जो परपेंडिकुलर होगा वही इसका हाइपोटेन्यूज होगा। और यहाँ पे ये दोनों ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है? इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r अपॉन r, परपेंडिकुलर में हमारा रेडियस है, हाइपोटेन्यूज में हमारा रेडियस है। तो अब हम r से r को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि sin 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है? इसके अलावा अगर हम cos 90 की बात करें, अब cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने अभी इसमें बताया कि जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा तो ये जो ई है वो हमारा ओ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो बेस है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है? जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस यानी कि 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है हमारा रेडियस, तो 0 अपॉन r हो जाएगा। और 0 अपॉन r का मतलब
जीरो, क्योंकि जीरो अगर ऊपर है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर है नॉन जीरो तो वो कितना होता है, जीरो होता है। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब इसमें हम tan 90, cot 90 ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। tan 90 के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा रेडियस है और बेस हमारा जीरो है, तो tan 90 इज इक्वल टू r अपॉन जीरो। और हमें पता है किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करने लगती है, इसलिए tan 90 हमारा इंफिनिटी होगा, ठीक है। अगर हम sec 90 की बात करें तो sec 90 जो है वो cos 90 का उल्टा होगा। अब cos 90 तो हमारा जीरो होता है, हमने यहां प्रूव किया, तो जीरो का उल्टा अगर हम कर दें तो वो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। यानी कि जो sec 90 है वो भी हमारा कितना होगा, इंफिनिटी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सभी स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद हम नेक्स्ट जो आएंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। हमें क्लास 10th में 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, उनका प्रूफ पढ़ना है और फिर उसका एप्लीकेशन हमें देखना है एक्सरसाइजेस में। तो सबसे पहले हम जो 3 आइडेंटिटीज हैं उन 3 आइडेंटिटीज का प्रूफ देखते हैं, कैसे हम उन आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। सिंपल है, आराम से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तीनों आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 हम तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज तो हमें 10th में 3 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जो एंगल जो थीटा यहां पे है सेम टू सेम वही एंगल इस कॉस वाले के साथ भी होना चाहिए, तभी हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों के एंगल्स में डिफरेंट है, दोनों एंगल्स डिफरेंट है, अलग अलग है, तो फिर हम 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 लिखने के लिए ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। इसमें भी जो हमारे ये दोनों एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होना चाहिए, अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और एंगल से सपोज 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, अगर यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी 10 डिग्री होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का ये है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, बस, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा तीसरा वाला आइडेंटिटी है। इसमें भी दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं तीनों का प्रूफ।
देखो फर्स्ट यानी कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। एक सपोज हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल सपोज हमारा थीटा है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ही सकते हैं, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें हम क्या करें, बोथ साइड्स हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बोथ साइड्स हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अब हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, यानी कि हम दोनों तरफ किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, AC के स्क्वायर से। तो हम यहां पे लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये 1 में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो भाई ये AB हमारा है क्या, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है, साइन थीटा होता है ना। और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी कि ये पूरी की पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिखें, प्लस अब देखो यहाँ पे BC हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये प्रूफ हो गया हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड को प्रूफ करेंगे। चलो देखो, अब सेकंड वाला शुरू करने के लिए भी हम हमारा स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। ठीक है। अब इसके बाद हमें सेकंड वाला प्रूव करना है, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम सेकंड को प्रूव करने के लिए बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे।
बेस के स्क्वायर से, तो बेस का स्क्वायर हमारा है क्या, यानी कि BC का स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर हमारा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब यहाँ पे BC स्क्वायर से BC स्क्वायर एक बार कट जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद देखो ये AC अपॉन BC, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है, बेस है। तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हुआ, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा होता है, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह में हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब AB है हमारा परपेंडिकुलर, BC है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। अब चूंकि इसमें स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब tan स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ लेके आए हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम जो हमारा सेकंड वाला आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इसी के बाद इसका थर्ड आइडेंटिटी, जो लास्ट आइडेंटिटी हमें क्लास 10 में पढ़ना है, वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम अब थर्ड वाले को प्रूव करें। देखो, अब थर्ड वाले को प्रूव करने के लिए इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड में किया है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारा एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग हमने पाइथागोरस थ्योरम यहां लिखा हुआ है। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स में, किससे, फर्स्ट में तो हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सेकंड में हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और जो थर्ड वाला है उसमें फिर हमको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AB स्क्वायर से AB स्क्वायर को हम एक बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारा 1 हुआ, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो AC अपॉन AB, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है और AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और चूंकि यहां पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB। BC हमारा बेस है और AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो तो tan होता है, tan थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी कि
कॉट थीटा, और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसको हम लिखेंगे क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा वाला आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन 45 डिग्री और 90 डिग्री का बताया, और उसके बाद जो तीनों आइडेंटिटीज जो हमें इस क्लास में पढ़ने हैं क्लास 10th में, उसके प्रूफ के बारे में हमने आज बात कर ली। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं एक्सरसाइज के ऊपर आऊंगा और हर क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।